वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। जैसा कि पाकिस्तान में नाउअडेज एक एआई की हाइप बनी हुई है जिसका नाम है डीप फेक, और आप लोगों ने सुना भी होगा कि इस डीप फेक ने क्या किया है कि इसके आते ही अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको $1 ट्रिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है, जिसमें सबसे बड़ा लॉस जो हुआ है वो एनवीडिया का हुआ है। और एक चाइनीज एआई इतनी बड़ी हद तक कैसे लॉस दे सकता है बाकी एआई को, मेटा एआई को, और ये मेटा एआई और चैट जीपीटी इन सबसे कैसे बेहतर है। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बात तो ये बताता हूँ कि इनको लॉस आने की जो मेन रीजन है ना, वो मेन रीजन ये है कि जैसे ही लोगों ने देखा कि डीप फेक इज मच बेटर देन अदर एआई, सो उन्होंने कहा कि हम चैट जीपीटी 1 ओ या 4 का जो हम पेड प्लान ले रहे हैं, जो कि मंथली $200 का होता है, तो हम उसको जो पैसे दे रहे हैं, लोगों ने अपने पैसे उनमें से निकालना शुरू कर दिए। और जैसे ही पैसे निकले तो मार्केट एकदम से क्रैश हुई, जिसमें बहुत बड़ा जो है उनको लॉस देखने को पड़ गया। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि इन कंपनीज को लॉस क्यों उठाना पड़ गया है। बेसिकली अगर आप लोग देखें ना, चैट जीपीटी 4 हो गया या अदर एआईज हो गए, उनका अगर कोई पेड प्लान है ना, तो वो $150 $200 पर मंथ के लिहाज से होता है। लेकिन ये एक ओपन एआई सोर्स बेस्ड जो है जीपीटी है, चैट.com है, तो ये है भी ओपन सोर्स। तो मतलब ये है भी लेटेस्ट, इसमें बहुत सारी जो है जानकारी है। और मेरी प्रिडिक्शन है, मैंने इस डीप फेक को एग्जामिन किया। कुछ क्वेश्चन मैंने जो है डीप फेक को दिए, कुछ क्वेश्चन मैंने जो है वो चैट जीपीटी को दिए, कुछ क्वेश्चन जो है मैंने चैट जीपीटी को दिए, और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने डीप फेक को दिए। और डीप फेक ने जो परफॉर्मेंस दिखाई वो बेटर देन चैट जीपीटी थी। तो अभी मैं आप लोगों को ले चलता हूँ स्क्रीन की तरफ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने इसको कैसे एग्जामिन किया और इसकी क्या परफॉर्मेंस जो थी बहुत अच्छी थी, और आप लोग भी इसको अपने लिए यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और एंड में आप लोगों को मैं इसको इस्तेमाल करके आप क्या से क्या कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इससे जो है। अच्छा जी, तो अभी आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो सबसे पहला कंपेयर मैंने जो किया है ना चैट जीपीटी के साथ और डीप फेक के साथ, वो ये था कि मैंने सबसे पहले चैट जीपीटी को एक जो है बहुत ही मुश्किल जो मैथमेटिकल इक्वेशन थी, मैंने उसको वो दिया है और मैंने कहा मुझे सोल्व करके दिखाओ। तो मैंने उसको क्या मतलब अजीब से तरीके से इक्वेशन दिया, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। मैंने जो है स्लैश का यूज किया एज अ डिविडेंड की जगह, लेकिन चैट जीपीटी उसको पहचान ही नहीं पाया। उसने बोला कि इट्स लुक लाइक द एक्सप्रेशन यू प्रोवाइडेड इज वेरी कम्प्लेक्स एंड हैज सम फॉर्मेटिंग इश्यूज। वो कह रहा है कि क्वेश्चन ये मुझे समझ ही नहीं आ रही, मतलब कि मैं इसको कर ही नहीं सकता। एज सेम जब मैंने ये क्वेश्चन डीप फेक पर दिया, तो मैं आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि डीप फेक ने जो मुझे आंसर दिए हैं वो आपके सामने, और एज सेम जो मुझे एक्सप्रेशन था ना कि ये उस हिसाब से जो है कैलकुलेशन पे वर्क करेगा, तो वाकई एज सेम उसी हिसाब की जो कैलकुलेशन है डीप फेक ने करके दी है। अब देखिए, मैंने उसमें स्लैश यूज किया था कि आप मुझे स्लैश में आंसर दें, तो एक लेटेस्ट जो है ना ये एआई मॉड्यूल था, तो उसने पहचान लिया कि स्लैश का मतलब ये डिविडेंड कह रहा है, तो उसने स्लैश को एज अ डिवाइड के तौर पर यूज किया है, और उसने इसका मुझे जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल आंसर दिया है, आपके सामने है। और वाकई अगर आप कैलकुलेटर पे भी इसकी रकम निकालेंगे तो सब टोटल जो इसने यहाँ पर दिया हुआ है ना, एज सेम वही वैल्यू ही आती है। आगे चल के आपको मैं बताऊं, इस पे मैंने जो है चैट जीपीटी पर और डीप फेक पर इनको मैंने कुछ जो है प्रोग्रामिंग के रिलेटेड टास्क भी दिया। मैंने इसको बोला कि भाई एक एस्ट्रोनेट सोलर सिस्टम मुझे आप जो है बना के दो। सबसे पहले तो मैंने चैट जीपीटी को दिया, तो चैट जीपीटी की फाइल मैंने यहाँ पर बनाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं, इंडेक्स जीपीटी। तो मैं ये रन करके दिखा देता हूँ। तो चैट जीपीटी ने मुझे जो सोलर सिस्टम बना के दिया वो सिर्फ ये दिया, जिसमें ना कोई उसने गैलेक्सी ऐड की और ना ही कुछ। लेकिन उसकी जगह जब मैंने डीप फेक को जो है ये कैलकुलेशन दी, डीप फेक को बोला कि मैं भाई ये प्रोग्रामिंग मुझे चाहिए, आपने ऐसा जो है टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो डीप फेक का जो टेम्पलेट है वो आपके सामने है। इसने एज सेम उसी पर वर्क किया, इसने एस्ट्रोनेट में गैलेक्सीज भी जो है इस्तेमाल की, इसने सोलर सिस्टम भी डाला, और ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो है गोल गोल इसके राउंड भी घूम रहा है, मतलब एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके अलावा जो बचपन में हम टीचरों से मैंने एक दो बार ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने मार भी बड़ी खाई थी, वो ये था कि अंडा पहले आया था या मुर्गी। तो इसमें भी दोनों का जो है बहुत ही जवाब का डिफरेंस था। तो डीप फेक का जो कहना है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊं कि जब मुर्गी आई ही नहीं तो अंडा पहले कहाँ से आ गया। तो एज सेम अगर मैंने ये चैट जीपीटी से पूछा, तो चैट जीपीटी ने बोला मुर्गी जो है अंडों के परिंदों के जो अंडा है उसमें से ये जो है मुर्गी आ गई। तो ये भी एक बहुत ही जेनेटिक साइड पे ही चला गया। उसके अलावा जो मैंने इससे कुछ जो है बायोलॉजिकल सवाल भी किए, मैंने अपने यूट्यूब के रिलेटेड इसको जो है मैंने टास्क दिया कि यार मेरा यूट्यूब जो है ट्रेडिंग वगैरह इन टेक चीज़ों के रिलेटेड है, तो आप मुझे जो है इस पर एक सॉफ्ट डिस्क्रिप्शन लिख के दो। तो एक तो ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये तो मैंने चीज़ नोटिस कर ली, इसका सर्वर जो है डाउन होता है, इसकी ये प्रॉब्लम आ रही
है, लेकिन वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो इसने जो मुझे डिस्क्रिप्शन दी वो आपके सामने है। सबसे पहले जो है इसने मेरे जो चैनल से रिलेटेड इंट्रो है वो दिया, फिर उसके रिलेटेड जो टैग्स होंगे उसने वो दिया, फिर उसके अलावा इसने हैशटैग्स भी जो है मुझे क्रिएट करके दिए, और इसने मुझे ये भी बताया कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी कि वो आपको बता रहा है। लेकिन एज़ सेम जब मैंने चैट जीपीटी को एज़ सेम यही कमांड दिया, तो चैट जीपीटी ने एक रफ सी डिस्क्रिप्शन बना के दे दी, जिसमें उसने हैशटैग भी इन्वॉल्व कर दिए जो कि सही तरीके से यूज़ ही नहीं हो रहे थे। तो आई होप आप लोगों को ये कंपैरिज़न बहुत अच्छी हद तक समझ आया होगा। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को डीप सीक से रिलेटेड जो है एक आइडिया बताने लगा हूँ। डीप सीक को जो है ये जो है स्क्रिप्ट राइटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। स्क्रिप्ट राइटिंग से मुराद आप लोग एआई वीडियो बनवा सकते हैं, एनिमेशन वीडियो बनवा सकते हैं, जिसको आप यूट्यूब ऑटोमेशन के लिहाज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप एज अ न्यू प्रोग्रामर हैं तो ये आपको काफ़ी सारे प्रोग्राम जो है बनाकर दे देता है, जो आपके एक अच्छे सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में इस्तेमाल होता है। अगर आप फाइवर या पर एज अ फ्रीलांस वर्क कर रहे हैं तो आपका जो काम है ना वो ये भी करके दे सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग इससे हिस्ट्री वगैरह या अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी वर्क के रिलेटेड भी अगर आप इसको कहेंगे तो ये आपको वो भी करके दे सकता है। इसका डीप थिंक मॉड्यूल R1 जो है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करता है। उसके अलावा काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं ये आप लोगों को उसमें भी हेल्प कर सकता है। लाइक अगर आप लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अगर आप लोग एडिटिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोग टिप्स चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स प्रोवाइड करता है। अब ये इतना वायरल क्यों हो गया? वायरल होने की वजह मैं आपको ये बताऊं कि चैट जीपीटी 4 जो है, जो लेटेस्ट था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें डीप फेक में है। लेकिन चैट जीपीटी 4 जो था वो $200 पर मंथ आप लोगों से चार्ज करता है, मतलब कि आप लोगों से एक्सपेंस क्लियर लेता है वो। लेकिन ये जो है उसके बराबर में है, उससे ज़्यादा जो है आप इसको एडवांस बोल सकते हैं। लेकिन फ़ायदे की बात क्या है? ये फ्री ऑफ मतलब कॉस्ट है, इसको आपको कोई कॉस्ट भी प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती। तो आई होप आप लोगों को वीडियो में जो है ये इनका डिफरेंस जो है वो भी समझ आया होगा, और अगर आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूरी कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं इस तरह की एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।